किसी काम को करने या किसी चीज को पाने के लिए हमको सबसे जरूरी होता है कि सक्सेसिव आउटकम क्या है उसको पहले से डिजाइन कर लेना। अगर आपको पता है कि आप चाहते क्या हो तो उसको डिजाइन कर लीजिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोसेसिंग एफर्ट, मतलब उसको एफर्ट डालिए, सिस्टम क्रिएट करिए, टीम, टेक्नोलॉजी, एक्शन, अचीवमेंट, ये होना चाहिए। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वायलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जा रहे हैं कि उन्होंने अपना आउटकम डिजाइन ही नहीं किया है, डिजाइन किया है तो सही से एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। ये दोनों भी सही है तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी हो रही है वायलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट। थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट क्या होता है कि सपोज करो मैं किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो करता हूं और 10 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि 10 जूल की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 6 जूल है। तो मैं एक बार थ्रो किया, फेल हो गया, तो वो जो फेल हुआ तो फिर से ट्राई किया तो 12 जूल चली गई, तीसरी बार ट्राई किया तो 18 जूल चली गई। तो इससे फियर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर आएगा और हमारी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि पाना क्या है और कैसे प्रोसेस करना है, तो उससे भी पहले जरूरत है कि उस प्रोसेस में मिनिमम मतलब होता है थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट कितना है। लेकिन अगर आपने उसको वायलेट कर दिया, अगर उस मिनिमम या थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट को वायलेट कर दिया तो ना तो प्रोसेसिंग ना तो आउटकम आपको सही से मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वायलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट। अगर आपने इसको वायलेट कर दिया, इस नियम को वायलेट कर दिया, तो फेल होना निश्चित है। और फेल होने के बाद फ्रस्ट्रेशन, एंगर, बाकी चीजें भी आने लगेंगी और आप परेशान हो जाएंगे। थैंक यू।